राम राम सभी साथियों स्वागत है आपका बाबा कंठ कंठ में। तो आप भी सोच रहे होंगे कि 2-3 दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं डाली, क्योंकि दोस्तों 2-3 दिन से कुछ बस मैं उलझा हुआ हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको मैं बता नहीं सकता कि क्या है क्या नहीं, लेकिन फिर भी मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। और आज है दोस्तों 26 जनवरी। ठीक है, तो 26 जनवरी की सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आप लोगों को। दोस्तों आज के दिन हमारा संविधान था जो वो लिखा गया था। ठीक है ना, और इसी संविधान की वजह से आज जो गरीब आदमी है, नीचे तबके का जो आदमी है, ठीक है, उसको, जिसको कहते हैं ना कि वोट डालने का समान अधिकार मिला है। ठीक है, और जो हाल मान लीजिए हमारा पहले था, जो गरीब आदमी है, भी दोस्तों गरीब आदमी है, कोई लैंडलॉर्ड नहीं है। ठीक है ना, भी गरीब आदमी है, आप जैसे हम भी हैं। ठीक है, पहले क्या हुआ करता था दोस्तों, जो गरीब आदमी है उनको जीने के लिए भी दूसरे की परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है ना, जो दूसरे लोग होते थे, अमीर लोग होते थे, या जिसको कह देते हैं कि ऊंची जाति के लोग होते थे, उनसे जीने की परमिशन लेनी पड़ती थी दोस्तों हमें भी किसी टाइम में। लेकिन संविधान के बाद जो बदलाव आया है, जो हमें अधिकार मिला है, ठीक है, अब मानता हो कोई ना माने दोस्तों पूरे देश में, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो इस टाइम हमारे देश में क्या चल रहा है। आप समझ गए होंगे कि क्या चल रहा है दोस्तों। हमारे देश में इस टाइम चल रहा है हिंदू मुस्लिम जो एजेंडा है वो चला रखा है। तो दोस्तों इस 26 जनवरी पे आप सभी के लिए मेरी तरफ से एक संदेश है दोस्तों। देखिए, ये हिंदू मुस्लिम करना, ये सिख ईसाई करना, ये है किनका काम? ये है राजनीतिक पार्टियों का। तो आप लोग इस चक्कर में मत फंसिए दोस्तों, क्योंकि संविधान ने सभी को एक समान जीने का अधिकार दिया है। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक समान रहने का अधिकार दिया है। ठीक है ना, तो आप इन लोगों के चक्कर में मत आइए दोस्तों। इन लोगों के चक्कर में आके हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें नफरत फैलेगी देश में। ठीक है, देश का माहौल खराब हो सकता है आपकी इन बातों से। अब मैं 4-5 दिन से दोस्तों लगातार कुछ ना कुछ देखता आ रहा हूं, फेसबुक पे या यूट्यूब पे, या अजीत अंजुम जी के मैंने चैनल पे जो देखा, ठीक है, और अभिषार शर्मा जी के चैनल है उसके ऊपर मैंने जो देखा, और रवीश कुमार जी के चैनल पे जो देखा दोस्तों, मैं दंग रह गया देख के। इतना माहौल खराब अगर हो जाएगा दोस्तों, तो आप लोग कैसे जियोगे यार? आप कैसे, आप अपने घर से बाहर निकल पाओगे? आप एक बात को क्यों नहीं समझते हो कि हिंदुओं की जो आबादी है वो 80% है। अरे 20% है ये दूसरे बेचारे। तो 80 ज्यादा है या 20 ज्यादा है? मेरे को एक बात बताइए। 80 ज्यादा है ना, ठीक है ना, तो फिर आप डर क्यों रहे हो? आपके अंदर ये डर है जो ये डाला जा रहा है। ठीक है, आपको हिंदू मुस्लिम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि आप हिंदू मुस्लिम कीजिए। मैं फेसबुक पे हर रोज कोई ना कोई पोस्ट ऐसी देखता हूं। मैं किसी की पार्टी के उसमें नहीं बोल रहा था, ठीक है ना मुझे कांग्रेस से मतलब है, ना आम आदमी पार्टी से मतलब है। ठीक है ना, मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। ये मत सोचिए कि आप, मैं कांग्रेस की तरफ से हूं, या आम आदमी पार्टी की तरफ से हूं, या किसी और पार्टी की तरफ से हूं, या कांग्रेस की तरफ से हूं। नहीं, मैं किसी की तरफ से नहीं हूं दोस्त। मैं एक इंसानियत के नाते आप लोगों को ये बात बोल रहा हूं कि इंसानियत को बचाइए। आप इंसानियत को खत्म मत कीजिए दोस्त। ठीक है, क्योंकि ये अगर इंसानियत खत्म हो गई ना दोस्तों, तो दुनिया खत्म हो जाएगी, देश खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप सभी से यही कहूंगा कि आप लोग इन बातों में मत फंसिए, इन राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में मत पड़िए। ये हिंदू मुस्लिम वाला नैरेटिव छोड़ दीजिए दोस्तों। आप मुझे एक बात बताइए, ये करके आप क्या साबित कर दोगे? क्या साबित कर दोगे? आप कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे दोस्तों। नुकसान है वो सबसे ज्यादा होगा। फायदा मुझे एक बात बता दो कि सब सब कुछ करने से, हिंदू मुस्लिम करने से, झगड़ा करने से, या किसी की निंदा करने से, इससे होगा क्या? मुझे अगर इस बात का कोई जवाब दे सकता है तो भाई जवाब दे देना मुझे इस बात का कि इससे फायदा क्या होगा। बताइए मुझे क्या फायदा होगा इससे? कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा दोस्तों। ठीक है,
और नुकसान कौन चाहता है कि मेरा नुकसान हो? मैं भी नहीं चाहता कि मेरा नुकसान हो, ना आप चाहते हो कि आपका नुकसान हो, कोई नहीं चाहता ना। तो फिर नुकसान वाला काम हम करें ही क्यों? तो इस देश में हम नफरत फैलाएं ही क्यों? ठीक है, इस देश में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, ठीक है ना। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा कि जब हम सभी इस देश का हिस्सा हैं, ठीक है, हम सभी के सभी लोग इस देश में एकजुट है। एकजुट तो खैर कहाँ रहे हैं, क्योंकि इन राजनीतिक पार्टियों ने सबको अलग अलग फांट दिया है, ठीक है। तो ये दोस्तों अपनी सीट पे बैठे रहेंगे और आपके बच्चों को आपको दलदल में धकेल देंगे, ठीक है ना, उस हिंदू मुस्लिम में आपको डाल देंगे। ये अपनी कुर्सियों पे आराम से बैठे रहेंगे, किसी नेता का लड़का आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जब भी आप ऐसा कोई काम करोगे, कोई गलत काम करोगे, ठीक है ना, बताइए अगर किसी नेता का लड़का आपके साथ होता है, ठीक है, किसी मंत्री का नेता नहीं, दोस्त किसी का नहीं मिलेगा। कौन मिलेंगे? जो ये दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, ठीक है, और जो जिनका माइंड वॉश हो चुका है, जो सोचते ही नहीं है दिमाग से बिल्कुल भी कि हम कर क्या रहे हैं और इसका अंजाम है जो वो क्या होगा। अपराधी है जो दोस्तों, अपराध करने से पहले अगर अंजाम की सोच लेना, वो तो कभी अपराध नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन हमारे लोगों का तो माइंड वॉश इतना हो गया है कि पूछिए मत। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के यही कहता हूं कि दोस्तों, आपसी भाईचारा बनाए रखिए। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हरिजन हो, ठीक है ना, रमदासिये हो, या फिर आप बनिए हो, ठीक है, आप रफूजी हो, ठीक है, आप धोबी हो, नाई हो, कोई भी हो, मैं ये कहता हूं कि आपसी भाईचारा बनाकर रखिए, ठीक है। कोई फायदा नहीं है दोस्तों, नुकसान ही है। और आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी वो जहर भरा माहौल देकर जाओगे जिसमें कोई नहीं रह सकता, ठीक है ना। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा कि इस नफरत को रोक दीजिए, मत फैलाइए ऐसी नफरत, किसी का फायदा नहीं होगा दोस्तों, उल्टा नुकसान ही होगा। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंग।